वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में, जो कि काफी न्यूज में था। और आज हम इसमें जानेंगे कि फोर्टिफिकेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, और जो फोर्टिफिकेशन है जीन मॉडिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है। किसी क्रॉप में हम जब जीन मॉडिफिकेशन करते हैं वो कैसे डिफरेंट है, और ये भी जानेंगे दोस्तों कि जो फोर्टिफिकेशन है कैसे बेटर है जीन मॉडिफिकेशन से। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या बताता है? सिंपली ये बताता है कि जो किसी भी कंट्री की जो है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब जो जो लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन जो मतलब जो फूड ले रहे हैं उनकी उनकी कंडीशन क्या है, तो ये सब बताता है। तो इसमें दोस्तों जो इंडिया की इसने रैंकिंग दी है 94 एंड 107 कंट्री में से, मतलब जो इंडिया की रैंकिंग आई है 94th है, और जो कि बहुत ही बुरी है। अगर हम देखें कि अगर हम उसकी जो स्कोर देखें जो है 27.2%, जो कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर हम पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो काफी बेटर हुआ है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे देखते हैं जो ज्यादा होता है, जैसे जो ज्यादा स्कोर होता है तो उसमें एक्सट्रीम सिचुएशन में चल जाता है, मतलब और खराब हो जाती है। तो मतलब देखिए जब 2000 में से बेटर था 2006 में, 2006 से 2012 में, और 2012 से लगभग थोड़ा सा बेटर हुआ 2020 में। सो इससे एक साफ साफ दिखता है कि जो सिचुएशन है बहुत खराब है इन द न्यूट्रिशन वैल्यू में जो हम खाना खा रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे हम लोग खाना खाते तो हैं लेकिन हम अपने न्यूट्रिशन को देख नहीं पाते, उसे हम हिडन हंगर भी कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी चीज अगर आपको जाननी है, कोई भी चीज आपको गोल अचीव करना है, तो उसके लिए चीज चाहिए होता है आपको इंडिकेटर, जो कि आपको बताती रहती है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर देखें तो दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो हमें बताती है कि जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमारे जो कंट्री में जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो खाना खा रहे हैं क्या बेटर है कि नहीं है, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये इससे बढ़िया कोई इंडेक्स हो नहीं सकता। और ये इंडेक्स प्रॉपरली बताती है कि जो हमारा जो इंडिया जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में कहाँ खड़ा है, और क्या करना चाहिए ये भी हमें बताती है, और कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेरियस एक्शन लिए हैं, और उनमें से एक है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। जो दोस्तों फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है दोस्तों, वो गवर्नमेंट जो है वो 15 स्टेट्स में बांटेगी थ्रू द पीडीएस। तो और ये जो है एक पायलट प्रोजेक्ट है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और आपको चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस का मतलब क्या होता है, एंड जीएम क्रॉप जैसे जीन मॉडिफिकेशन अगर राइस हो तो वो क्यों डिफरेंट होता है और क्यों ज्यादा बेटर नहीं होता है एज कंपैरिजन टू फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। देखिए राइस जो फोर्टिफिकेशन सिंपली मतलब होता है न्यूट्रिशन का ऐड करना। तो दोस्तों आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ये नॉर्मल जो फोर्टिफिकेशन, आप बायो फोर्टिफिकेशन से मतलब कि उससे कंफ्यूज मत करना। पहले फोर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो राइस की जो फोर्टिफिकेशन जो होएगी, और उस जो फोर्टिफिकेशन जो फोर्टिफाइड राइस होगा उसको सिंपली पीडीएस से जो बांटा जाएगा वो सिंपली इस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों जो राइस होगा उसको सिंपल उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे बाय द फूड प्रोसेसिंग, और उसको दिया जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है। इसके अंदर कोई मतलब कि जैसे ये जो है जब हम क्रॉप उगा देते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप आता है उसके अंदर उसके बाद उसमें हम न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं, जो भी होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं, तब उसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम वही बायो फोर्टिफिकेशन देखें तो बायो फोर्टिफिकेशन बहुत ही डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो सीड है पहले उगने से पहले, जब मतलब कि जो यहाँ उगने के बाद हो रहा था ना फोर्टिफिकेशन में, यहाँ पे उगने से पहले मतलब कि जब हम सीड उगाते हैं तो उससे पहले ही जो सीड को काफी मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसके हिसाब से जो जरूरी उसकी चीजें होती है उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या कहते हैं हीट रेजिस्टेंस, जो भी मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम खत्म करने के लिए कहीं और से जीन मॉडिफिकेशन करके क्रिएट कर सकते हैं, और वो बेटर भी होता है। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बायो फोर्टिफिकेशन जो जीन मॉडिफिकेशन जो वाला जो फोर्टिफिकेशन होता है वो क्यों बेकार है एज कंपैरिजन टू फोर्टिफिकेशन, और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जो जीएम जो क्रॉप होता है वो काफी उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, याल्डिंग रेट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन तेज हो जाता है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर जीएम क्रॉप को कंज्यूम कर रहा है तो क्या होता है उससे एलर्जी हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स बताती हैं
लेकिन अगर वहीं देखें हम नॉर्मल फूड फोर्टिफिकेशन में, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी जीएम क्रॉप्स में आती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप वहां पे न्यूट्रिएंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो आसानी से, क्योंकि वहां पे जो क्रॉप्स होते हैं उसके बाद होता है, जब क्रॉप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जीएम क्रॉप में ऐसा नहीं है, वहां पे इनबिल्ट है ऑलरेडी। आप जानते हैं कि अगर कोई चीज इनबिल्ट होती है, मतलब शुरू से ही, मतलब ये सीड में ऑलरेडी हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ऐड कर दिया और वो ऑलरेडी उसके अंदर आ, तो आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहीं आप नॉर्मल फोर्टिफिकेशन में देखोगे तो वहां पे आप आराम से उसको रेगुलेट कर सकते हो। आप देखोगे कि अगर इससे प्रॉब्लम आ रही तो आप न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करोगे। इसलिए जो जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो बेटर नहीं होते एज कंपैरिजन टू नॉर्मल फूड फोर्टिफिकेशन से। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, इस लेक्चर समझ आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।